Good morning students. Today's topic is what is saving account. Meaning of saving account. An account in which the bank pays interest for the use of money deposit. ऐसा अकाउंट होता है जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पैसे पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। बैंक उस पैसे को यूज़ करता है, वो लोन्स देता है लोगों को और लोगों से हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करता है। उस इंटरेस्ट से बैंक को इनकम हुई ना, उस इनकम में से हमें क्या चार्ज करता है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसलिए सेविंग अकाउंट में बैंक हमारी मनी पे हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट को हम इंडिविजुअली और जॉइंटली ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट से हमें इंटरेस्ट अर्न होता है। सेविंग अकाउंट में हमें ज़रूरत है कि हम मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखें। और सेविंग अकाउंट से हम पैसा जब जमा करवाते हैं सेविंग अकाउंट में, उस पैसे को हम विड्रॉल भी करवा सकते हैं। और विड्रॉल काफ़ी तरीक़ों से करवा सकते हैं, लाइक चेक को यूज़ करके, डेबिट कार्ड को यूज़ करके या विड्रॉल स्लिप को यूज़ करके हम अपने पैसे को विड्रॉल करवा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ करंट अकाउंट। सेविंग और करंट अकाउंट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट सपोर्ट करती है कस्टमर को कहती है कि आप अपनी सेविंग्स हमें डिपॉजिट करवाएं, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। बट करंट अकाउंट बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। करंट अकाउंट में क्या होता है, बिजनेस पर्पस के लिए करंट अकाउंट यूज़ होता है। जो डेली फंड्स करते हैं ना, डेली पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, विड्रॉल करवाते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है करंट अकाउंट का। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं होती कि आप इतना पैसा विड्रॉल करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेविंग अकाउंट में लिमिट होती है कि आप इतना पैसा क्या करवा सकते हैं, विड्रॉल करवा सकते हैं। इसलिए सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। बेनिफिट्स ऑफ करंट अकाउंट। मैंने कहा ना, जो डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस में, उन बिजनेसमैन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है करंट अकाउंट। तो इसके अंदर ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन सेविंग अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। नो लिमिट्स ऑन विड्रॉल एंड डिपॉजिट, ये मैंने आपको बताया। प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू द कस्टमर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन लाइक फंड ट्रांसफ़र, इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, वो फ्रीक्वेंटली होती हैं। बेस्ट फॉर बिजनेस पर्पस के लिए क्या है, ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ऑब्जेक्टिव, टू एनकरेज सेविंग ऑफ अ पर्सन को एनकरेज करता है कि आप अपनी सेविंग डिपॉजिट करवाएं। टू सपोर्ट फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर ट्रांजैक्शंस, ये सपोर्ट करता है अगर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रेगुलर फ्रीक्वेंटली वे में करना चाहते हैं। सुटेबल फॉर, वो इंडिविजुअल के लिए सुटेबल है सेविंग अकाउंट, और ये करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है। इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में पेड होता है, करंट अकाउंट में पेड नहीं होता। विड्रॉल्स, हम कितना पैसा निकाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट में लिमिट होती है, करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती। लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें लेस अमाउंट की ज़रूरत होती है और करंट में हमें हाई अमाउंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एफडी। एफडी मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट, कि आप अपना पैसा कुछ सालों के लिए जमा करवाते हैं ना, उसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। और उस पैसे पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और वो गारंटेड पैसा होता है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। अ सेविंग स्कीम प्रोवाइडेड बाय बैंक वेयर द इन्वेस्टर विल गेन अ हायर इंटरेस्ट रेट अंटिल द मैच्योरिटी पीरियड तक उसको क्या मिलता है, हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 सालों की एफडी बनवाई 25,000 रुपये की, तो 3 सालों के बाद मुझे ओनली 25,000 नहीं मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करके 3 सालों के बाद मुझे वो अमाउंट मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट बोलते हैं और टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। फीचर्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, डिपॉजिट टर्म होती है इसकी, गारंटेड रिटर्न्स होती हैं कि हमें इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। विड्रॉल,
हाँ जी स्टूडेंट, आप है ना फिक्स डिपॉजिट अगर आपने 3 सालों की कराई सपोज, और अगर आप बीच में अपनी एफडी को तुड़वाना चाहते हो तो आप तुड़वा भी सकते हो, ठीक है ना। इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था ना उससे कम मिलता है। रिन्यूअल, आप अपनी एफडी को क्या करवा सकते हो, रिन्यूअल भी करवा सकते हो। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।